एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें दीक्षा कम मानव संपदा पोर्टल पर एक प्रशिक्षण पूर्ण करना है और इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने का जो अंतिम तिथि है वो है 26 अगस्त। तो मित्रों, मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया कि दीक्षा पोर्टल को मानव संपदा पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है और दीक्षा पोर्टल के लॉगिन प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। तो यदि आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो पहले आप उस वीडियो को देख करके दीक्षा पोर्टल को किस प्रकार से नए तरीके से लॉगिन करें और दीक्षा से होते हुए मानव संपदा पोर्टल पर किस तरह से पहुँचे, पहले आप वो सारी चीज़ें सीख लीजिएगा। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक को क्लिक करके आप मेरी पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद फिर जो है ये प्रक्रिया शुरू होगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी से सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, लॉगिन प्रक्रिया सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब दीक्षा पोर्टल पहले जैसा नहीं रहा है। अब पहले दीक्षा पोर्टल को अनइंस्टॉल करिए, फिर से इंस्टॉल करिए, उसके बाद फिर लॉगिन प्रक्रिया कैसी होगी जो है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप लॉगिन कर लीजिएगा तो फिर वहाँ से आप लॉग आउट हो लीजिएगा। लॉग आउट हो करके आप बाहर आ जाइएगा। उसके बाद जब आपको प्रशिक्षण पूर्ण करना है तो प्रशिक्षण पूर्ण करने के लिए फिर से दीक्षा पोर्टल को आप टच करिए, ओपन करिए और ओपन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे दीक्षा पोर्टल को ओपन करें और कैसे जो है अपना प्रशिक्षण पूर्ण करें। दीक्षा पोर्टल टच करिए, देखिए दीक्षा पोर्टल हमारा खुल रहा है। आगे की प्रक्रिया हम आपको बताने चल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, देखिए दीक्षा पोर्टल का होम पेज खुल गया है, पहले की तरह खुल गया है, लेकिन पहले और अब में अंतर है क्योंकि आप जो है दीक्षा पोर्टल की लॉगिन प्रक्रिया से आप मानव संपदा से अपने आप को जोड़ चुके हैं। ठीक है, अब जो भी आप यहाँ पर जो है आप जो भी प्रशिक्षण लेंगे वो मानव संपदा में उसकी फीडिंग अपने आप हो जाएगी, मानव संपदा में वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका प्रोफाइल बना है, प्रोफाइल को टच करेंगे। नीचे प्रोफाइल को मैंने टच कर दिया। प्रोफाइल टच करने के बाद गेस्ट वन लिखा है, कुछ नहीं करना है, ऊपर जाइए और लॉग इन जो नीले रंग के कलर पर दिखा है लॉगिन, यहाँ पर टच करिए। ये मैंने टच कर दिया। अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है वैसे ही जैसे कि आप पहले लॉगिन कर रहे थे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको स्टेट सिस्टम के साथ लॉगिन करना है, लेकिन अब आपको चूंकि स्टेट सिस्टम के साथ आप अपने आप को जोड़ चुके हैं इसलिए आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है। यहाँ पर अगर आप अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल से लॉगिन करते हैं तो ईमेल से डालिए। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है और अपना पासवर्ड डाल दिया है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था। जो आपने पासवर्ड बनाया है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो डालिए। डालने के बाद लॉगिन बटन दबा दीजिए। अब देखिए ये खुल रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। अभी ये खुलेगा तो आगे हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना है। देखिए मित्रों, ये खुल गया। अब आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे जो है कि हमारी प्रोफाइल में ऊपर जहाँ गोल गोल आर लिखा हुआ है, आर के ऊपर एक ग्रीन टिक लगा हुआ है। इस ग्रीन टिक का मतलब है मित्रों कि आपका दीक्षा पोर्टल मानव संपदा के साथ अटैच हो चुका है। ठीक है, अगर आप में ग्रीन सिग्नल नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने मानव संपदा पोर्टल को जो है दीक्षा पोर्टल को मानव संपदा पोर्टल के साथ अटैच नहीं कर पाए हैं। तो इसके लिए मैंने बताया कि मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वह वीडियो देख लीजिएगा। देखने के बाद फिर से आप लॉगिन करके आइएगा, तब आपको ये दिखाई पड़ेगा ग्रीन रंग का सिग्नल। तो ये ग्रीन टिक लगा हुआ है, इसका मतलब हमारा पोर्टल जो है दीक्षा पोर्टल वो मानव संपदा के साथ जुड़ा हुआ है और ये मेरा लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद ये मेरी प्रोफाइल आपको दिख रही है। अब चलिए कोर्स में हमें जो प्रशिक्षण करना है वहाँ पर चलते हैं। ये हमने कोर्स को टिक कर दिया और कोर्स यहाँ पर देखिए खुल रहा है आपके सामने। ये कोर्स आपके सामने खुल गया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो प्रशिक्षण करना है वो कहीं नहीं दिख रहा है। प्रशिक्षण का नाम है मित्रों कि इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, यहाँ पर आप जो ऊपर सर्च बार बना है यहाँ पर टिक करिए और टिक करने के बाद प्रेरणा लक्ष्य लिखिए। देखिए मेरा पहले से लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने सर्च किया था अभी, लेकिन आप वहाँ जहाँ लिखा है यहाँ लिखकर कंटेंट खोजें तो यहाँ पर आप प्रेरणा लक्ष्य लिखिएगा।
प्रेरणा लक्ष्य हिंदी में जैसे ही लिखेंगे नीचे आपको प्रेरणा लक्ष्य के सारे परिणाम दिखाने लगेंगे, आप उसको टिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ प्रेरणा लक्ष्य दिख रहा है मुझे, मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लिखते ही जो है ये प्रशिक्षण आपको दिखने लगा, इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। अब इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य को टिक कर दीजिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य को टिक करने पर ये देखिए खुल करके आ गया। अब चूँकि मैंने सारा कोर्स जो है कंप्लीट कर लिया है, इसलिए जो है ये अब मुझे दिखा रहा है कि आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मैं दोबारा इसको खोल पाऊँगा कि नहीं, यहाँ कोर्स की जानकारी लिखा है। चलिए मैं कोर्स की जानकारी पर आ गया और यहाँ पर लिख गया है कि आपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इसका मतलब जब मैं पूरा कर लिया हूँ तो अब जो है ये मेरा नहीं खुलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वही करना है कि जो है इसके बाद जो है आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने के बाद फिर आपको जो है उसमें 4 भाग दिखाई पड़ेगा, ठीक है। एक एक भाग का आपको प्रशिक्षण लेना है, टिक करना है और एक एक भाग का आपको प्रशिक्षण लेते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। प्ले बटन दबाना है, प्ले बटन दबाएंगे प्रशिक्षण आपका जो है चालू हो जाएगा। प्रशिक्षण जब चालू हो जाएगा तो प्रत्येक भाग की समाप्ति पर कैसा लिखेगा मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों ये देखिए, जब आपका जो है पहला भाग कंप्लीट हो जाएगा तो आखिरी में आपके मोबाइल पर ऐसा दिखेगा, ऐसा लिख जाएगा, ठीक है। यू जस्ट कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य एपिसोड 1। यानी आप जब पहला भाग कंप्लीट कर लेंगे तो ऐसा लिख जाएगा। अब आपको यहाँ नाम भी आपका नीचे लिखा रहेगा। अब आपको अगले भाग में जाने के लिए क्या करना है, जो ये एरो बना है जहाँ लिखा है गो टू नेक्स्ट, हरे रंग की पट्टी पर गो टू नेक्स्ट लिखा है, एरो बना है, इसी एरो को आप टिक कर देंगे तो अगला भाग में आप पहुँच जाएंगे। अगले भाग को प्ले कर देंगे और अगला भाग भी आपका प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। और अगला भाग जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके सामने ऐसा आ जाएगा। जब आपका जो है भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपके स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा। अब फिर आपको यही करना है कि गो टू नेक्स्ट बटन को दबा देना है, ठीक है। तो आप तीसरे भाग में पहुंच जाएंगे। तीसरे भाग में जब पहुंच जाएंगे तो प्ले करके आप तीसरा भाग, पहले तो कंटेंट को डाउनलोड करता है, फिर प्ले बटन आती है बीच में सफ़ेद रंग की, उसको दबाएंगे, आपका प्रारंभ हो जाएगा प्रशिक्षण। और जब प्रारंभ हो जाएगा तो आप उसको पूरा करिएगा। पूरा करने के बाद जो है जब आप भाग 2 पूरा कर लेंगे तो फिर आपके स्क्रीन पर कैसा आएगा मैं दिखा रहा हूँ। जब आप भाग 2 पूरा कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। यू जस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। तो भाग 2 पूरा करने के बाद भाग 3 आ जाएगा। भाग 3 को आप प्रारंभ करेंगे, उसी तरह से भाग 3 शुरू हो जाएगा। जब भाग 3 शुरू हो जाएगा तो भाग जो आपके स्क्रीन पर ऐसा लिख जाएगा तो फिर आप गो टू नेक्स्ट बटन दबा देंगे और अगले भाग पर पहुंच जाएंगे। अगले भाग पर पहुंचेंगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा प्रेरणा लक्ष्य क्विज। आखिरी भाग में जो है क्विज दिया है, प्रश्नोत्तर दिया है, उन प्रश्नों का जो है आपको जवाब देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से चलते हुए आप पहुंचेंगे आगे पहुंचेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा प्रेरणा लक्ष्य क्विज, प्रेरणा लक्ष्य। यानी इस तरह से ये प्रेरणा लक्ष्य क्विज जो है वो अपलोड हो रही है, होने दीजिए। फिर आगे जब बढ़ेगा तो आपके पास ऐसा आएगा, जो है ये पोर्टल खुल करके आएगा। पहला प्रश्न है कि प्रेरणा लक्ष्य से संबंधित दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाएं। तो ये जो सफ़ेद पोर्टल पर काला काला लिखा है मित्रों, ये नीचे जहाँ पर आपको जो है दिख रहा है यहाँ पर लिखा होगा और इसको सही क्रम में आपको लगाना होगा, ठीक है। जो शब्द पहले आएगा उसको पहले टच करिए, उसके बाद जो आएगा उसको टच करिए, उसके बाद जो आएगा उसको टच करिए। इस तरह से मैंने सही देखे यहाँ पर कर रखा है। उसके बाद फिर ये बाएं साइड में, दाहिने साइड में जो एरो बना हुआ है, एरो को जो है आपको दबा देना है। हर बार दाहिने साइड वाले एरो को दबाना है, बैक नहीं करना है। दाहिने साइड वाले एरो, जब पहला प्रश्न आप कर लीजिए तो दाहिने साइड वाले एरो को दबाइए और उसके बाद फिर आपके पास ये दूसरा प्रश्न आ जाएगा। ये दूसरा प्रश्न आ जाएगा, कक्षा 2 के निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य क्या है, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ये 4 आंसर दिए गए हैं, इसमें से जो आंसर आपको सही लगेगा वो आंसर आप जो है टिक कर दीजिएगा, जैसा कि मैंने ये टिक कर रखा है। और टिक करने के बाद फिर ये दाहिने साइड वाला जो एरो है, तीर है, इसको आप दबा दीजिएगा। फिर उसके बाद आप पहुंच जाएंगे प्रश्न नंबर 3 में पहुंच जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में पहुंच जाएंगे, आप पढ़िए प्रेरणा लक्ष्य का मूल्यांकन कैसे होगा। प्रश्न नंबर 3 का जो उत्तर आपको सही लगे उस पर टिक करके आप दाहिने साइड में एरो दबा दीजिएगा। फिर आप चौथे प्रश्न पर पहुँच जाएंगे। फिर चौथे प्रश्न में भी जो प्रश्न पूछ रहा है उसका आंसर आप दीजिएगा। आंसर देने के बाद दाहिने साइड का एरो दबा दीजिएगा और आप फिर पहुंच जाएंगे 5वें प्रश्न में पहुंच जाएंगे।
फिर 5वें प्रश्न में पहुंच जाएंगे। ये जो बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आपको सही सही लिखना होगा, ठीक है। 75, 60, 70 जो भी आपको समझ में आएगा आप यहाँ पर लिखिएगा और लिख करके फिर दाहिने साइड वाला एरो दबा करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, अगले प्रश्न का इस तरह से उत्तर दीजिएगा और उत्तर दे करके दाहिने साइड वाला एरो दबा करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर अगला प्रश्न आएगा, अगले प्रश्न में भी आपको दोनों जगह जहाँ खाली स्थान दिख रहे हैं बॉक्स टाइप का, यहाँ पर आपको भरना होगा। आप वहाँ पर सही सही भरिएगा, एरो दबाइएगा और एरो दबा करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर अगला प्रश्न आएगा और अगले प्रश्न में जो है आपको जो आंसर सही लगे उस आंसर को टिक करिएगा और दाहिने साइड वाला एरो दबा करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर अगला प्रश्न आएगा, अगले प्रश्न में कक्षा 1, 2, 3, 4 के सामने ये जो लिखा है ये उल्टा पुल्टा ऊपर नीचे लगा रहेगा, इसको खिसका कर ले जाना है और कक्षाओं के सामने सही सही जो है लगाना है, ठीक है। जो दक्षता जिस कक्षा की है उसके सामने सही सही लगाना है। जब लगाने के बाद फिर दाहिने साइड में जो एरो दिख रहा है इसको दबा करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद फिर एक प्रश्न आएगा और इसमें जो प्रश्न है प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न के हिसाब से आप आंसर दीजिए। आंसर देने के बाद दाहिने साइड वाला एरो दबा करके फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। जब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपके पास ये लिख करके आएगा सबमिट टू कंटिन्यू, टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्किप्ड 0। अब यहाँ पर इसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास ये आ जाएगा, आपका स्कोर दिखाएगा कि आप कितने नंबर मिले हैं। मुझे तो 10 में 10 मिले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है देख रहे हैं यहाँ पर एग्ज़िट दिख रहा है, एग्ज़िट का बटन दबाइएगा, EXIT नीले कलर पर है, एग्ज़िट बटन दबाइएगा। फिर अगला पेज खुलेगा। अगले पेज में इस तरह आपको रेटिंग दिखाई पड़ेगा, स्टार दिखाई पड़ेगा, सारे स्टार को दबा दीजिएगा। दबा करके नीचे लिखा है दाखिल करें, दाखिल कर दीजिएगा। दाखिल करने के बाद फिर ऐसा लिख करके आएगा, बधाइयाँ, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया, आपका कोर्स पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। इसके बाद फिर जो है आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो क्रॉस चिन्ह बना है, क्रॉस चिन्ह को आप दबा दीजिए, आपका कोर्स पूरा हो गया है। अब आप वापस कोर्स में जा कर के देख सकते हैं। वापस कोर्स में जाएंगे तो आपके कोर्स में इस तरह से लिखा हुआ होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया और इस तरह से आपका कोर्स पूर्ण हो जाएगा मित्रों। तो अब इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर आपका सर्टिफिकेट उसी तरह से आ जाएगा जैसा कि आपका उपचारात्मक शिक्षण वाला सर्टिफिकेट आया था। तो मित्रों आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप इसे दूसरे मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है मित्रों, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ लेकर के आता रहूँगा। तो देखते रहें किंग्समैन ई-हैब आपका बहुत बहुत स्वागत करता है हमारे वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।